Hello everyone, I am गीतू त्यागी फ्रॉम सोनीपत। वेलकम टू द माई चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फ़र्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 7 की समरी लेकर आई हूँ, जो कि ग्लिम्स ऑफ इंडिया से है। फ्रेंड्स, ग्लिम्स ऑफ इंडिया में 3 पार्ट दिए गए हैं, लेकिन आज हम पार्ट 1 ही डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, रिटिन बाय ल्यूसियो रोड्रिगेज। फ्रेंड्स, ये जो समरी है, इसमें लेखक गोवा में अपने पुराने दिनों को याद करता है और बताता है कि जो बेकर होते थे वो गोवा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। फ्रेंड, जो बेकर होते हैं, बेकर हम उन्हें कहते हैं जो पाव रोटियां, ब्रेड, केक या फिर ब्रेड बैंगल्स, जो कि राउंड शेप में होते हैं, बनाते हैं। फ्रेंड्स, जो राइटर है वो आगे ये कहता है कि यद्यपि आज के समय में पाव रोटी खाना कोई इतनी पसंद नहीं करता है, लेकिन जो बेकर का कार्य है वो आज भी देखने को मिलता है गोवा में। राइटर कहता है कि जो पाव रोटियाँ होती थी वो भट्टियों में पकाई जाती थी, बनाई जाती थी। वो भट्टियाँ आज भी गोवा में देखने को मिलती हैं। और जो बेकर होता था वो पुर्तगालीज़ होते थे, क्योंकि जो पुर्तगालीज़ हैं वो पाव रोटी बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वो बहुत दिन पहले हमारे देश को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन फ्रेंड्स, जो उनका काम है बेकर का, वो आज भी गोवा में देखने को मिलता है। जो उनके परिवार के जो व्यक्ति होते थे, आज भी उनके वंश में जो उनके बच्चे हैं वो आज भी बेकर का कार्य करते हैं, जिन्हें कि हम पैदर के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, आगे राइटर ये कहता है कि जब मैं छोटा था तो दिन में कम से कम 2 बार बेकर आता था। उसके हाथ में एक छड़ी होती थी जो कि बांस की बनी हुई होती थी, और जिस पे कि कुछ बैल टाइप लगा हुआ होता था। जब वो उसे बजाता था तो उससे झंग झंग की आवाज़ आती थी। और जो बेकर होता था उसके सर पर एक टोकरी होती थी, जिसे कि वो एक हाथ से पकड़े हुए होता था और एक हाथ से छड़ी को पकड़े हुए होता था। टोकरी में पाव रोटियां और बॉल्स या ब्रेड बैंगल्स जो भी वो बनाते थे वो उस टोकरी में रखते थे। जब बेकर गांव में आता था तो वो अपनी जो छड़ी होती थी उससे झंग झंग की आवाज़ करता था, जिससे कि गांव के सभी व्यक्ति जग जाते थे और राइटर भी जग जाता था। और अलग अलग घरों के जो नौकर होते थे वो पाव रोटियां ख़रीदने के लिए आते थे। जब बेकर आता था तो जैसे ही नौकर पाव रोटियां ख़रीदने के लिए आते थे तो बेकर अपनी टोकरी को उतार के उस बांस की छड़ी पर रख देता था और पाव रोटियां देने लग जाता था। जो राइटर है और भी जो बच्चे थे वो भागकर उसके पास जाते थे, और वो भी जो ब्रेड बैंगल्स हैं उन्हें लेने के लिए जाते थे। राइटर आगे कहता है कि जो गोवा के जो गांव होते थे उनमें जो गरम चाय के साथ पाव रोटियां खाने का बहुत शौक़ था। और लेकिन जो राइटर है वो पाव रोटियां नहीं खाते थे, वो ब्रेड बैंगल्स को खाना बहुत पसंद करते थे। और वो इतने शौकीन थे उन्हें खाने के कि वो अपने दांत भी साफ़ करना भूल जाते थे। फ्रेंड्स, जो राइटर हैं वो आगे कहते हैं कि जो बेकर होते थे वो गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, क्योंकि जो पाव रोटियों से जो मीठी पाव रोटियां बनाई जाती थी, जिन्हें कि बॉल्स कहा जाता है, वो भी बनाई जाती थी। जब किसी गांव में विवाह या फिर कोई बड़ा त्यौहार होता था, जैसे कि क्रिसमस या फिर कोई और त्यौहार, तो उन पर वो बॉल्स ज़रूर बनाई जाती थी। और गांव में हर गांव के लिए बेकर होना बहुत आवश्यक माना जाता था, क्योंकि जो बेकर होते थे वो केक या फिर बॉल्स बनाने के लिए आते थे, और प्रत्येक गांव में एक भट्टी का होना आवश्यक माना जाता था। फ्रेंड, जो राइटर हैं वो आगे ये कहते हैं कि अगर किसी विवाह में या फिर त्यौहार पर बॉल्स नहीं बनाए जाते थे तो उस विवाह में जो उपहार होते थे उनका देना अर्थहीन था, बेकार था। क्योंकि जो पाव रोटियां थी उन्हें खाने के जो गांव में जो व्यक्ति होते थे वो बहुत शौकीन होते थे। फ्रेंड्स, जो आगे राइटर है वो ये कहता है कि जो पैडर होते थे उनकी जो ड्रेस होती थी वो एक अलग तरीके की होती थी, जिसे कि कबाई कहा जाता है। जो कबाई ड्रेस होती थी एक लॉन्ग फ्रॉक होता था, जो कि एक ही कपड़े से बनाया जाता था। और जो बेकर होते थे वो एक पैंट पहनते थे, जो कि फुल लॉन्ग भी नहीं होती थी और शॉर्ट भी नहीं होती थी। शॉर्ट से थोड़ी लॉन्ग होती थी और फुल से थोड़ी शॉर्ट होती थी।
फ्रेंड, जो बेकर होते हैं वो अपना हिसाब महीने के अंत में करते थे, और जो गांव के जो व्यक्ति होते थे वो बेकर का जो हिसाब होता था वो पेंसिल के द्वारा किसी दीवार पर लिख दिया जाता था, जिन्हें कि महीने के अंत में बेकर को हिसाब कर दिया जाता था। फ्रेंड्स, जो राइटर है वो आगे ये कहता है कि जो बेकर हैं वो बहुत समृद्ध परिवार के समझे जाते थे, क्योंकि जो बेकरी का जो कार्य होता था पहले वो बहुत अच्छा माना जाता था, उससे अच्छी कमाई होती थी। तो जो बेकर होते थे उनके परिवार भूखे नहीं मरते थे, उनके पास अच्छे पैसे होते थे और वो अच्छी कमाई करते थे। फ्रेंड्स, जो राइटर है वो लास्ट में ये कहते हैं कि जो बेकर होते थे वो मोटे ताजे होते थे और उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो बहुत खुश और प्रसन्न हैं। फ्रेंड्स, यहीं पर जो हमारी समरी है वो फिनिश हो जाती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।